नमस्कार, मैं टुडे न्यूज़ बिहार के लिए मैं राजेश कुमार सिंह। मैं अभी इस समय मोहनिया प्रखंड के बघनी गांव में हूं और मैं यहां पर कैमूर रोहतास संयुक्त जो एमएलसी हैं संतोष कुमार सिंह के घर में हूं। मैं संतोष कुमार सिंह भाजपा के एमएलसी प्रतिनिधि हैं। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि वर्तमान स्थिति में बिहार की राजनीतिक जो व्यवस्था है उस पर मैं बातचीत करके ये जानना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में कैसा चल रहा है और आगे भविष्य में इसका क्या तय रहेगा। नमस्कार सर। धन्यवाद सर, आपको मेरा टुडे बिहार में बहुत बहुत स्वागत है सर। जब से आप हटे हैं एनडीए से अलग हटकर महागठबंधन की सरकार बनी है, सरकार में उथल पुथल मची हुई है। आपका ज़्यादा था बहुमत, फिर भी आपने अकेले छोड़ दिया, आप पर भी आरोप लग रहा है। देखिए, हम लोगों ने तय किया था जब चुनाव हो रहा था विधानसभा का, तो हम लोगों ने तय किया था, मेरे पार्टी के दिल्ली के नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने तय किया था कि हम मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव हम लड़े और संख्या उनका कम आया ज़्यादा आया, उसमें कोई विषय नहीं था। एक समझौता था, सिद्धांत की समझौता, राजनीति की समझौता, अपने अपने सिद्धांत की समझौता के तो हम लोग कहा कि नहीं भाई, आपको हम नेता मान के चुनाव लड़े हैं, इसलिए मुख्यमंत्री आप ही रहिए। उसमें कोई बड़ा इशू नहीं था। या आपको एहसास नहीं होता कि जब से आपने छोड़ा है रोज़ हत्या, अपहरण, किडनैप, लूट मार बढ़ती जा रही है, अखबार में रोज आपको पढ़ने को मिला, कैसा लगता है आपको तो ये सब देखने के बाद? देखिए, ये बात तो सही है कि समय था, अभी कुछ दिनों पहले जो सरकार थी और आज की सरकार में कितना अंतर है वो हम नहीं, आप नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी से कहीं ना कहीं इस गठबंधन को बनाने में भूल हुई। चूँकि बिहार एक सपना देखा था, बिहार के लोगों ने एक सपना देखा था इनके नेतृत्व काल में, 17 साल जो सरकार चली, इनके नेतृत्व काल में एक सपना देखा था। सर, जहाँ तक आप शासन प्रशासन की बात करते हैं तो आपके एनडीए में तो ऐसा नहीं देखने को मिलता था। अभी आप कार्तिकेय सिंह का शपथ ग्रहण के बाद में आप लोगों ने आवाज़ उठाया, उनको यहाँ तक इस्तीफा देना पड़ा, उन पर वारंट निकला हुआ है और वो आनंद कुमार पत्नी के साथ में सरेआम घूम रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब बिहार की सारी शासन प्रशासन व्यवस्था चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहे हैं, इसको आप कैसे लेते हैं? यही ना जंगल राज पार्ट 2 है। इसका तो अपराधी नीतीश कुमार तो इसका विरोध था। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एक जमाना था हमें जब मैं कोई एमएलसी नहीं था, 2-3 लोगों का तो मैंने खुद ही इस्तीफा दिखा कि 12 घंटा के अंदर, चाहे वो रामाधार सिंह हो, सहकारिता मंत्री थे, क्लेम लगा तुरंत वापिस हो गया, कोई दागी नहीं रहे। एक करप्शन पे और लॉ एंड ऑर्डर पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। अब पता नहीं कि उनके सिद्धांत में कितना परिवर्तन हो गया और कुर्सी के लिए हुआ कि किसके लिए हुआ, भगवान जाने। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है और हम नहीं, ये सभी लोग कर रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ। जो अपराधी मंत्री बना, मंत्री से बनने से पहले पता कर लेना चाहिए था कि 25 मुकदमा है, वारंट इशू होने वाला है, ये किडनैपर है, ये किडनैपर है, इसको मंत्री नहीं बनना चाहिए। फिर भी मंत्री बना के, जब हम भारतीय जनता पार्टी के मेरे आदरणीय नेता सुशील कुमार मोदी ने जब इस बात को उठाया, तब उनको लगा कि अरे ये तो मैसेज गलत जा रहा है, इस्तीफा ले लो। फिर भी जब वारंट इश्यू हो गया कोर्ट से, अब आज तक सब कोई पकड़ा जा रहा है। दारू पकड़ने में पूरे बिहार का पुलिस लगी हुई है, लेकिन कहीं दारू बंद नहीं है। और एक अपराधी जो किडनैपर है वो फरार है, बीबी के लेके घूम रहा है, पूरा गांव गांव बाजार बाजार सब टीवी चैनल माध्यम से पूरे बिहार की पब्लिक देख रही है, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हो रहा है। पता नहीं पुलिस कहाँ है भैया, कहाँ सोई हुई है। तो पब्लिक सब चालाक है, इस बार सब कोई जानता है। इस बार बिहार में जो चाणक्य जो नीति जो अपनाए हैं, जो लगता है लोगों को कि नहीं अब कुछ हम लोग 7 पार्टी मिल गए, 7 तरह के जाति मिल गए, ये जाति पाति नहीं चलेगा बिहार में। सबको पता है आने वाला चुनाव 2024-25 दोनों ये बता देगा कि हमने गलती किया है और पब्लिक माफ़ करने नहीं जाती। आप जगह के 2 मंत्री बनाए गए महागठबंधन की सरकार में, एक तरफ जमा जी हैं, दूसरी तरफ सुधाकर जी हैं। 2 साल विधायक होकर बैठ गए, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनती है, इनको कृषि मंत्री बनाया जाता है और एकाएक ये अफसरों को चोर जूता मारने की बात कहे, उसके बाद इनसे इस्तीफा पर लिया जाता है। तो सर, ये 2 साल के बाद अचानक इनको कृषि में किसान के प्रति इतना मोहब्बत कैसे जाएगा? देखिए, पहले तो समझ लीजिए, जूता मारिए, सब भ्रष्ट है, ये इन लोगों का कल्चर है, एक कोई न सिस्टम है, न कोई आचार और व्यवहार है।
और जिस पार्टी के नेता मंत्री हैं उस पार्टी का तो यही कल्चर है, जूता मारना, अपहरण उद्योग चलाना, सबको गाली देना और सबसे ज़्यादा चोरी भी करना। जो खुद ही चावल के घोटाले में जो लिप्त है, जिसपे सूद के साथ 12 करोड़ का पैसा बिहार सरकार का बाकी है, वो किसी किसान का ही पैसा था, किसी झुग्गी झोपड़ी में बैठे गाढ़ी कमाई गरीब का पैसा था, वो उनके बाप का पैसा नहीं था, किसी के बाप का पैसा नहीं था। जो खुद चोर है और दूसरे को कह रहा है कि चोर है। रही बात इस्तीफे की, तो इस्तीफा इनका कोई दिया नहीं गया है, ये तो बोलते थे, इनको सब पता था, इनके और इनके पिताजी का। ये इनके पिताजी धृतराष्ट्र के मुंह में थे, बेटा हमारा मंत्री बन जाए, चाहे दागी हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन हम धन्यवाद देंगे माननीय मुख्यमंत्री। साथ ही सरकार चल रहा था, एकाएक जो आप लोग नगर निकाय चुनाव का घोषणा करके जो एकाएक हाईकोर्ट प्रतिबंधित, इसमें ऐसा नहीं लगता कि आपकी पार्टी के भी गलत निर्णय था? मेरी पार्टी तो थी नहीं चुनाव घोषणा करने में। मेरे मुख्यमंत्री उसमें नगर पंचायत और नगर निगम के उप मुख्यमंत्री थे तारकिशोर बाबू, वो तो रोस्टर का पालन बनाइए रहे थे, ट्रिपल टेस्ट होकर गुजरना है। वो माननीय मुख्यमंत्री से कहा भी था कि भाई हम बना रहे हैं और आरक्षण का पालन करके ही हम लोग चुनाव कराएंगे। अब पता नहीं क्या गलती थी। और ये मान लीजिए कि आपके चैनल के माध्यम से हम सबको, जितने भी हमारे नगर पंचायत के प्रतिनिधि जो लड़ रहे थे चुनाव, जिन्होंने नॉमिनेशन किया था, उनको पता होना चाहिए कि ये कोर्ट कैंसिल किया है। ये कि आम पब्लिक ने कैंसिल नहीं, सरकार कैंसिल नहीं किया, कोर्ट कैंसिल किया। कोर्ट के कैंसिल करने का अर्थ ही हुआ कि आपने संविधान के परंपराओं के अनुसार, व्यक्तिगत नीति के अनुसार, संवैधानिक नियम के अनुसार आपने रोस्टर का पालन नहीं किया। इसलिए आप आरक्षण विरोधी हैं। आप नहीं चाहते हैं कि अति पिछड़ा का बेटा, गरीब का बेटा जीत के नगर परिषद का चेयरमैन और नगर निगम पंचायत का चेयरमैन बने। तो सर, जो नामांकन की प्रक्रिया में जो लोगों को पैसा लगा वो तो फंस गया। एकदम बिल्कुल। हम तो सरकार से आपके चैनल के माध्यम से सरकार से हम मांग करेंगे कि इसमें प्रतिनिधियों की कोई गलती नहीं जो चुनाव धरना प्रदर्शन भी हो रहा है। चुनाव आपकी उनकी गलती नहीं है, ये प्रतिनिधियों की कोई गलती नहीं है जो चुनाव लड़े। इसलिए सरकार से मैं आग्रह करूंगा और मांग करूंगा कि आप सभी प्रतिनिधियों का जो पैसा लगा है, आपने जो वाउचर बनवाया है, जो लिमिट खर्चा किया है, जो लिमिट आपने जो खर्चा किया है, जो बांधा है, उस जितना पैसा जैसा खर्चा हुआ हिसाब करके सबको लौटाइए। इसलिए प्रतिनिधियों की इसमें कोई गलती नहीं थी। आपने चुनाव कराया था, आपने चुनाव की घोषणा की थी, आप पैसा लौटाओ। जगह जगह आंदोलन ही नहीं हो रहा है। पूरा बिहार के अति पिछड़ा का बेटा, गरीब, दलित, शोषित पिछड़ों के जो बेटा है, वो सब रोड पे कुछ 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आने वाले हैं। और सबको पता चल गया कि ये ऊपर का जो चेहरा कुछ और है, हाथी का दांत दिखाने के लिए कुछ और है और खाने के लिए कुछ और है। ये भारतीय जनता पार्टी है जो अति गरीब, दलित, शोषित पिछड़ों को आरक्षण देगी और सही जगह पे पहुंचाएगी और बाबा साहब आम्बेडकर और महात्मा गांधी का सपना साकार करेगी। ये सबको पता है। सर, एक आप पर आरोप भी है, आपका पूर्व खाद्यान्न मंत्री, भाजपा के पूर्व विधायक चैनपुर विधानसभा के किशोर बिन जी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। आप कैमूर के सर हैं, धरोहर हैं, प्रतिनिधि हैं, आपको उनका आरोप है कि पूरे कैमूर जिला में गौ तस्करी बहुत ऊपर से देश चल रही, लेकिन शासन प्रशासन की नजर। हाँ, मैंने सुना है। मैंने कई बार देखा ट्रक पे गाय लगते हुए, तो मैंने पूछा, किसी ने बताया कि नहीं ये तो खरीद के कस्टमर लेके आ रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि एक गौ का स्मगलिंग हो रहा है कैमूर जिले से। अब शायद एक बहुत हो रहा है तस्करी, ये हमें पता है। हम लोग धीरे धीरे उसको और पता करके, थोड़ा अपने स्तर से जांच करके कार्यकर्ताओं को हम लोग लगाया है। अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता अंदर यही रहा, 2 हफ्ता के अंदर, तो एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा कि बिहार, ये कैमूर की धरती, ये किसी गौ कसी की धरती नहीं है। इसको हम गौ का खाना नहीं बनाने देंगे, गौ कसी का कारखाना या नहीं बनने देंगे। किया, बहुत प्रखर नेता हैं, युवा भी हैं और बहुत अच्छा चुन कर जवाब दिया। इन्होंने कहा कि सारा 12 करोड़ बिहार वासियों की नज़र सरकार की यथास्थिति पर बनी हुई है। अब नीतीश कुमार जी को जवाब देना है कि उन्हें क्या मिला महागठबंधन के साथ जाने में। इनका आरोप प्रत्यारोप बहुत लोगों पर भी था, बहुत ऐसे कारनामों पर भी लगा है। अब देखना होगा कि आगे होता है क्या। मैं राजेश कुमार सिंह, टुडे बिहार न्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।